जय हिंद। इस वीडियो के अंदर हम जो है आपका चैप्टर नंबर 15 है और एक्सरसाइज 15.3 से पहले ये जो उदाहरण नंबर 7 आता है उसको करने वाले हैं। देखिए ये अलग तरह का क्वेश्चन है, हालांकि एक तरह का हार्ड क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आने के चांस बहुत कम रहते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट भी हो सकता है क्योंकि कभी कभार जो हार्ड चीज़ें हैं वो पूछ ली जाती है। लेकिन ये चैप्टर वैसे इजी है और इजी विद्यार्थियों को देखकर बनाया जाता है। मतलब ये चैप्टर इसलिए दिया गया है ताकि विद्यार्थी इस चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर सके और आराम से पास हो सके, अच्छा स्कोर कर पाए। लेकिन ज़्यादा हार्ड होने की वजह से जो है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका नॉलेज आपको होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी हद तक जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनके कमेंट आते हैं कि सर इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कराओ, क्योंकि ये जो लेवल है उन क्वेश्चन के लेवल को अगर मैच करे तो ये जो क्वेश्चन का लेवल है वो विद्यार्थियों के लेवल के हिसाब से जो इंटेलिजेंट है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो इसको इस प्रकार से करना है, आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा क्वेश्चन के अंदर अगर हमारा मूलधन और साधारण ब्याज के हिसाब से क्वेश्चन आ रहा है तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना चाहिए। ध्यान रखने का तरीका रहता है कि वहाँ पर जो है क्वेश्चंस के लाइंस को ही उठा के जो है हमारे को एक सारणी बनानी पड़ती है। जैसे आप देख रहे हो ना, जमा धन 1 वर्ष के लिए, इस प्रकार से आगे बढ़ रहा है। फिर देखो क्वेश्चन के अंदर जो है लास्ट में इसको सारणी में बदल दिया गया है, यानी जमा धन और वार्षिक ब्याज। तो आपको किस प्रकार से करना चाहिए? ऐसे क्वेश्चन करने का सिंपल सा तरीका रहता है कि आपको हमेशा क्वेश्चंस के अंदर आपको 100 रुपये का आधार लेना पड़ेगा। जैसे देखो यहाँ पर क्वेश्चन की लाइन पढ़ते हैं कि एक बैंक वरिष्ठ नागरिकों को उनके जमा धन पर 10% साधारण ब्याज देता है। हालांकि हमारे एक चैप्टर नंबर 8 है चक्रवृद्धि ब्याज वाला या फिर साधारण ब्याज वाला, तो उसके अंदर ये सारा मेथड क्लियर है। अगर आप उसको पढ़ेंगे तो फिर ये मेथड भी क्लियर होगा। जैसे देखिए आपको ध्यान रखना चाहिए जो परसेंटेज में होता है, और देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, साधारण ब्याज। और साधारण ब्याज का सूत्र क्या है? PRT/100। पी का मतलब हो गया मूलधन, रेट का मतलब दर, और टी का मतलब टाइम। मूलधन इंटू दर इंटू समय बट्टा 100। और जो परसेंटेज में होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? आर में मापते हैं। परसेंटेज में होता है उसको रेट बोलते हैं, आर बोलते हैं। तो दर हमारी यहाँ पर 10% हो गई है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिया गया है, ना तो यहाँ पर मूलधन दे रखा है ना यहाँ पर टाइमिंग दे रखा है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन के अंदर सिंपल जो है मूलधन को हमेशा 100 लेना है और वर्ष को जो है 1 वर्ष 2 वर्ष ऐसे कंटिन्यू रूप से आगे बढ़ना है। मूलधन को 100 रुपये लेकर आपको 3-4 वर्षों का हिसाब देना है और इन हिसाब को जो है हमारे को एक सारणी में बंद करना है। जैसे देखो यहाँ पर सिंपल तरीके से, और रेट तो क्वेश्चन में दे रखी होगी, रेट क्वेश्चन में दे रखी होगी, इस तरह के सवालों में रेट दे रखी होगी, लेकिन मूलधन नहीं दे रखा होगा जिसको हमें जो है 100 मान के रखना पड़ेगा। और टाइम भी नहीं दे रखा है तो टाइम को आपको मानना चाहिए कि 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष। फिलहाल देखो अपन जो है इन सभी वर्ष को ना माप कर अपन सिर्फ खाली 1 वर्ष के हिसाब से ले रहे हैं। जैसे कैसे आपको मानना है, पहले आप 100 ले रहे हो। देखो एक चीज़ होती है जमा धन और 1 वर्ष के लिए ब्याज। आप समझ लो कि आपने जो है 100 रुपये जमा करवाए, तो फिर 100 को आपको घेप रखना है। समझ रहे हो मेरी बात? सिंपल तरीके से समझ लो कि मूलधन को बढ़ाते जाना है। पहले आपको 100 लेना है, फिर आपको टाइमिंग 1 साल लेना है। और टाइमिंग ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ 1 साल को ही लेना है, ऐसा नहीं कि आप लगातार साल बढ़ा दो, क्योंकि देखो अगर 1 वर्ष के लिए ब्याज निकाल रहे हैं तो इस पहले वर्ष के लिए ही ब्याज निकालेंगे। मेरी बात को आपको समझना चाहिए, थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। जब क्वेश्चन में खाली रेट दे रखी है, साधारण ब्याज और मूलधन का क्वेश्चन है और वहाँ पर आपको आलेख खींचने को बोल रहा है, देखो क्वेश्चन में लिख रखा है आलेख खींचिए, वहाँ पर ध्यान रखो रेट दे रखी है, लेकिन वहाँ पर जो है आपको ये जमा धन और 1 वर्ष के हिसाब से ही ब्याज निकालना है। हालांकि आप 2 वर्ष के हिसाब से भी निकाल सकते हो, 3 वर्ष के हिसाब से भी निकालोगे तो भी सारणी बनेगी, लेकिन ध्यान रखो कि आप पैसा जमा करवा रहे हो। आपने 1 साल के अंदर 100 रुपये जमा करवाए तो उसका ब्याज कितना मिलेगा? 200 रुपये जमा कराए, क्योंकि देखो अपन कंटिन्यू 100 तो नहीं ले सकते ना, 100 के आगे ही लेना है, 100 का ही गैप लेना है। लेकिन शुरुआत आपको जो है मूलधन की 100 से करनी है। फिर मान लेते हैं किसी ने 200 लिए या 200 जमा करवाए, 300 जमा करवाए, ऐसे ऐसे अपना ये कंटिन्यू बढ़ता रहेगा। तो रेट देने पर आप सबसे पहले 100 रुपये जमा कराओगे या फिर 100 रुपये का आधार मानोगे, फिर 100 का गैप लगाओगे, तो हमारा जो पहला कॉलम है जमा धन का, मूलधन और साधारण ब्याज के क्वेश्चन में, वो कॉलम तैयार हो जाएगा। अब क्या करेंगे अपन, 1 वर्ष के हिसाब से बना रहे हैं ब्याज, तो देखिए मूलधन यानी ये जो पी है आपने यहाँ पर रखा पी इंटू आर इंटू, देखो ये आर हमारा 10 है और जो टी है हमारा 1 वर्ष। तो 1 वर्ष के हिसाब से अपन ब्याज निकाले हैं कि अगर आप 1 वर्ष के लिए 100 रुपये जमा करवाते हो तो आपको 10 रुपये ब्याज मिलता है, तो 100 10। उसी प्रकार अगर आप 200 रुपये जमा कराते हो तो आपको 20 रुपये ब्याज मिलता है। ऐसे ऐसे कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है जो कि 1000 रुपये तक है। तो आप देख सकते हो इन सभी को जो है हमने पहले जमा धन को जो है
यानी देखो जो पहला कॉलम होगा वो हमारा एक्स एक्स हो जाएगा और दूसरे कॉलम में जो कैलकुलेशन कर रहे हो वो हमारा वाई एक्स हो जाएगा। तो देखो सिंपल तरीके से बन चुका है। ये थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको याद रखनी है। रेट दे रखा होगा लेकिन मूलधन आपको 100 लेना है, फिर 100 का गैप रखना है, लेकिन टाइम को आपको एक ही रखना पड़ेगा क्योंकि देखो एक वर्ष के हिसाब से तो यहाँ पर समय जो है सभी में एक एक वर्ष ही रहेगा। आप यहाँ पर 2 वर्ष भी मान सकते हो, लेकिन देखो एक रहेगा तो हमारा कैलकुलेशन में टाइम थोड़ा जो है वो कम लगेगा। इस प्रकार से अपन एक्स और वाई के निर्देशांक निकाल सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो देखो हमारे दोनों सारणी तैयार है, पहला कॉलम एक्स का हो गया, दूसरा कॉलम वाई का हो गया। ऐसा आप बढ़ा सकते हो। जैसे देखो बहुत सारे क्वेश्चन दिमाग में उठ रहे होंगे कि सर 500 के बाद में 600 लेना चाहिए था, लेकिन ये 1000 इस प्रकार से लिया जा रहा है ताकि हमारा ग्राफ एक अच्छी तरह से बन सके। आप यहाँ पर 600 भी ले सकते हो, ऐसा इसमें कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन ये बता रहा है कि 100 से आप 10 तक के मान ले लो। फिर देखो हमारा जो है पैमाना भी यहाँ पर तैयार है कि 37 एक्स पर जो है एक इकाई में आप 100 रुपये रखोगे और दिख भी रहा है 100 रुपये का गैप है, और वाई एक्स में जो है एक इकाई में आप 10-10 रुपये का गैप रख रहे हो। फिर देखो जमा धन को 37 एक्स पर दर्शाएंगे और साधारण ब्याज को ऊर्ध्वाधर अक्ष पे दर्शाएंगे। पहला कॉलम एक्स एक्स का ही होता है और दूसरा कॉलम होता है हमारा वाई एक्स का। इससे हमने जो है निर्देशांक बना दिए और इन बिंदुओं को जो है हम सिंपल तरीके से किस में डिनोट करेंगे, ग्राफ पे डिनोट करेंगे, जो कि आपको पता है। ये बेसिक तो आपका बन चुका ही होगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन से उनको सॉल्व कर लेते हैं। बिंदुओं को मिलाने पर देखिए आपको एक सरल रेखा प्राप्त होगी जिससे अपन एक रेखिक आलेख बोलते हैं। और 37 एक्स पर 250 मूलधन निकालने के लिए ऊर्ध्वाधर अक्ष पर 25 रुपये का ब्याज मिलेगा। और नहीं तो आप ऐसे भी पता कर सकते हो ग्राफ को देखकर, कैसे, या फिर सारणी को देखकर। देखो 250 इनके मध्य आएगा, 200 और 300 के मध्य 250 आ सकता है, तो 20 और 30 के मध्य आपको इसका आधा करना है। इसके बीच क्या आ सकता है, 25 ही तो आ सकता है। तो ऐसे भी पता कर सकते हैं 25 रुपये ही ब्याज लगेगा। नहीं तो कैलकुलेशन भी देख सकते हो, पता लगाओ ऐसे ही कि इन दोनों के मध्य अगर कोई चीज़ आती है 250 आती है, 50-50 का गैप है, तो 20 और 30 के मध्य भी कुछ आता होगा, 25 ही आएगा। नहीं तो अपन ग्राफ बना के भी देख सकते हैं। और ऊर्ध्वाधर अक्ष पर 70 रुपये ब्याज के लिए 37 अक्ष पर जो है आपको 700 रुपये मूलधन देने होंगे। तो देखिए अपन ग्राफ से भी इन क्वेश्चंस के जो उत्तर है वो दे सकते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन शुरुआत से जो है उदाहरण में ये 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो ग्राफ से भी मैं इसको बता सकता हूँ। तो पॉइंट्स तो आपको पता ही है, निर्देशांक आपको पता है। एक्स एक्स पर आपने जमा धन लिया है, वाई एक्स पर आपने रुपये लिए हैं और दोनों को डिनोट किया है। अब देखो ध्यान से देखो एक बार, ये देखो 250 यहीं पे आ रहा हुआ, देखो 203 के मध्य। अब देखो आप कोशिश करो एक बार, ये जो लाइन कट रहे हैं ना वो किस पॉइंट पे कट सकती है, नीचे से एक्स एक्स से और ऊपर से वाई एक्स से। देखो ऊपर से वाई एक्स से ये जो लाइन आएगी ना वो 25 से आएगी। तो ऐसा पता लग रहा है कि जब आपके 250 रुपये होंगे जमा, अगर आपने 250 रुपये जमा करवाए हैं तो उसका ब्याज जो है आपको 25 रुपये मिल जाएगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। सेकंड हमारा रहेगा कि अगर आप 70 रुपये आपको ब्याज मिल रहा है तो आपका मूलधन क्या था। तो देखो 70 की सीध में एक लाइन लेता हूँ, मैं यहाँ पर एक पॉइंट से टकराता हूँ और अब नीचे से ऐसी कौन सी लाइन आएगी, और देखो वो 700 रुपये से आएगी जो इस पॉइंट से टकरा जाएगी। तो पता लग जाएगा कि 70 रुपये अगर आपका ब्याज बनता है तो आपने जो है मूलधन 700 रुपये जमा करवाए होंगे। तो नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, वंदे मातरम, जय हिंद जय भारत। तो प्लीज़ मेक सपोर्ट। पूरे चैप्टर की जो प्लेलिस्ट की लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहाँ जाकर बैक टू बैक सारे वीडियोस देख सकते हो। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।